साथियों नमस्कार। बिहार करंट अफेयर्स का पार्ट 6 हम यहाँ करने जा रहे हैं और इसके बाद एक या दो वीडियो में बाकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। यह आपको लेक्चर मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करंट अफेयर्स इस बार हमने लिया है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको टेलीग्राम से पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उसको देख लें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, जो नए आपराधिक 3 जो कानून आए हैं उनके तहत अगर सबसे पहले अगर कहीं प्राथमिकी दर्ज यानी एफआईआर दर्ज हुई है तो वह गया रेल पुलिस थाना में हुई है। लेकिन अगर यह पूछे कि सजा अगर बीएनएस के तहत, भारतीय जो न्याय संहिता के तहत अगर सजा कौन सा जिला दिलाया है पूरे भारत में, तो वह सारण जिला है। 50 दिनों में ही सजा दिला दिया है। इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी संजय गांधी बोटेनिकल गार्डन जैविक उद्यान में बैम्बू का बना हुआ है और यहाँ पे इको फ्रेंडली टॉय ट्रेन की भी व्यवस्था की गई है। काजल रानी चर्चा में थी क्योंकि इनको मिस यूनिवर्स बिहार के लिए चुना गया है। नक्सलवाद मुक्त भारत की बात कही जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 तक हम भारत को नक्सल मुक्त कर देंगे, मार्च 2026 तक। हाल में बिहार के 2 जिले पश्चिमी चंपारण और बांका को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में 8 ऐसे बिहार के जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। अभी ये हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। साउथ में अगर जाएंगे, साउथ बिहार में, तो एक क्रम में पश्चिम से पूर्व की तरफ हमने लिखा है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, और फिर आपको थोड़ा सा आप नॉर्थ में बढ़ते हैं तो मुंगेर और लखीसराय। एडवांस्ड न्यूरो हॉस्पिटल हम डिस्ट्रिक्ट वाला कर रहे थे तो उसमें हमने किया भी था, तो एम्स पटना में है। एक नदी चर्चा में थी, पंडई नदी। तो पंडई नदी इसलिए चर्चा में थी क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो 40 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, 40 स्क्वायर किलोमीटर बेसिकली होगा, तो उसको यह पंडई नदी जो है वो विलीन कर ली है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले में है। बहुत चर्चा में था ई शिक्षा कोष पोर्टल। अभी बिहार में टीचर्स का आपने ट्रांसफ़र का न्यूज़ सुना होगा भी, तो पटना हाईकोर्ट ने उस पर रोक भी लगा दिया क्योंकि जो 2023 का नियमावली था उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो शिक्षा विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ही मिलेगा। आयुष्मान आरोग्य शिविर यह प्रत्येक माह के 14 तारीख को बिहार के सभी हेल्थ सेंटर्स पे लगाए जा रहे हैं। बापू टावर बहुत फेमस है, इसको हमने ऑलरेडी किया भी था। गांधी जी की जयंती पर इस साल 2024 को चीफ मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट करते हैं और इसकी ऊंचाई 102 फीट है। कॉपर से यह बना है यानी तांबा का। कितने रैंप हैं? तो 5 रैंप हैं। बेसिकली रैंप का मतलब है हर चीज़ पे गांधी जी की जीवनी से जुड़ी घटनाओं को उस पर दर्शाया गया है। यह कहाँ है? तो पटना का एक जगह है गर्दनी बाग, यहाँ बीपीएससी का मेन सेंटर भी पड़ता है, तो वहाँ पर है और 130 करोड़ की लागत से बना है। नागी और नकटी हमने बताया था कि इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। तो नागी रिवर चर्चा में था क्योंकि नागी वेटलैंड नागी रिवर पे ही है। सुशील मोदी का देहांत हुआ है इसलिए चर्चा में है। 5 जनवरी 1952 को पटना में इनका जन्म होता है। पहली बार विधायक बनते हैं पटना सेंट्रल से, जो कि अब कुम्हरार है 1990 में, और सांसद बनते हैं लोकसभा का पहली बार भागलपुर से 2004 में। 2005 से 2013 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर आपको पता है कि 2017 से 20 तक रहते हैं और 20 में ही इनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया और इसी साल 13 मई 2024 को इनका देहांत हो गया। और किताबों का देखें तो 3 किताब है जो इन्होंने लिखा है। एक तो है कि, कलर चेंज कर देता हूं मैं, एक है कि क्या बिहार भी असम बनेगा, दूसरा है रिजर्वेशन पे आरक्षण पे, और तीसरा है लालू लीला। तो ये पूसू जो है ना, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, उसके जनरल सेक्रेटरी भी थे 1973 में जब लालू प्रसाद यादव प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। तीसरा जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस हुआ बिहार के 28 जिलों में हुआ। 28 जिलों के 84 आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स में, जिसमें 237 स्पीसीज पाई गई और उसमें से 19 स्पीसीज ऐसी हैं जो संकटग्रस्त रही हैं। टोटल पक्षियों की संख्या 80,246। आप 80,000 भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 NIRF,
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह ओवरऑल रैंकिंग है। तो आईआईटी पटना को 73 और एम्स पटना को 99। अब अगर स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में देखें, जैसे कि इंजीनियरिंग में आईआईटी पटना को 34, एनआईटी पटना को 55। मेडिकल क्षेत्र में अगर केवल रैंकिंग देखें तो एम्स पटना 26, एग्रीकल्चर में राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर को 36, लॉ में सीएनएलयू यानी चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना को 31, मैनेजमेंट में आईआईएम बोधगया 33, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में एनआईटी पटना 27 और फार्मेसी में जो नाइपर हाजीपुर है उसको 33 रैंक मिला है। ग्रीन बजट 2024-25 का अगर पूरे भारत में सबसे पहले कहीं ग्रीन बजट पेश हुआ तो वह बिहार में 2020-21 में हुआ। अगर 2019 का हम डेटा देखें तो 13,896 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर होगा, टोटल फैला हुआ है वन, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 14.75% है और लक्ष्य हमारा है कि हम 17% इसे कर दें। कार्बन न्यूट्रल बिहार कब तक होगा? 2070 तक, और भारत का भी लक्ष्य 2070 तक ही है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसमें मदद कर रहा है, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर पोल्यूशन को मॉनिटर कर रहा है और एयर पोल्यूशन को ब्लॉक लेवल पे आईआईटी कानपुर की मदद से बिहार पहला स्टेट है जो मॉनिटर कर रहा है ब्लॉक लेवल पे। एलिफेंट का रिहैबिलिटेशन सेंटर पश्चिमी चंपारण में, जीएसडीपी का 1.42% हम ग्रीन बजट पे खर्च कर रहे हैं और 4.96% हमने टोटल बजट का बिहार का ग्रीन बजट पे एलोकेट किया है। बैगलेस सेफ सैटरडे 11 नवंबर 2022 को से यह शुरू होता है। जल जीवन हरियाली कई बार हमने पढ़ाया है। COP28 यानी UNFCCC का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 होता है दुबई में, वहाँ पर इसकी काफ़ी तारीफ की गई। इसको पहले देखें तो 2022 में वाटर प्राइज़ मिला है, CSIE गवर्नेंस अवार्ड पहले मिल चुका है। ई ऑफिस लागू होगा शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से। जन स्वराज पार्टी चर्चा में है क्योंकि 2 अक्टूबर 2024 को ऑफिशियली यह पार्टी बनी पटना के वेटरनरी कॉलेज में। और अगर हम देखें तो पदयात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 से पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा आश्रम से हुआ। इसके पहले अध्यक्ष मनोज भारती हैं जो मधुबनी के हैं। अपनी पार्टी के संविधान में राइट टू रिकॉल को इंक्लूड करने वाला यह पहला पॉलिटिकल पार्टी है। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यहाँ पर अमेरिकन सिस्टम को अपना रहे हैं कि डायरेक्टली जो है पीपल उसमें इन्वॉल्व होंगे। और इसके जो ओरिजिनेटर हैं प्रशांत किशोर, यह पटना साइंस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की है। इनका हॉस्टल का नाम कैवेंडिश था। यूएन में इन्होंने काम किया है पब्लिक हेल्थ पर करीब 10 वर्षों तक और इनकी जो संस्थाएं हैं उसका नाम था CAG एंड बाद में आईपैक बनाया इन्होंने। बाईप्लेन कैथ लैब IGIMS पटना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। डायरेक्ट फ्लाइट थाईलैंड से गया तक। रोबोटिक सर्जरी का सेंटर ऑफ एक्सलेंस IGIMS में। नॉर्थ और साउथ बिहार जो बैंक है उसका विलय कर दिया जाएगा मार्च 2025 तक। बकरा का सीमेंट बैंक पहला जो था वो मथुरा में था, दूसरा अब बिहार में होगा। निरानी शुगर लिमिटेड जो कि कर्नाटका का है उसको रीगा शुगर मिल जो सीतामढ़ी का है उसने रीगा शुगर मिल सीतामढ़ी को निरानी शुगर लिमिटेड कर्नाटका का एक्वायर कर लिया है। माइनर मिनरल का अगर कोई इलीगल माइनिंग कर रहा है तो अगर जो सूचना देता है व्यक्ति उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। शैलेश कुमार सिन्हा को जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में हुए करप्शन एलिगेशन को लेकर पटना हाई कोर्ट ने लोकपाल नियुक्त किया है। मिनरल की जो एक्सप्लोरेशन है उसको लेकर हैकाथॉन हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया और जो बिहार के डिप्टी CM वन ऑफ द डिप्टी CM विजय सिन्हा है यह इसमें पार्टिसिपेट करते हैं 20 जुलाई 2024 को। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को अब एक्सटेंड कर दिया गया है 2025-26 तक। बोध गया का एक जगह है सिलौजा, यहाँ पर जो हम कहते हैं ना कि 7 आश्चर्य 7 वंडर्स उसकी रेप्लिका होगी। कनिष्क नारायण हमने बताया भी था आपको कि इनको MP चुन लिया गया है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी से चुने गए हैं और माइनॉरिटी हैं ये और वेल्स की सीट से चुने गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और पहले देखें तो डेविड कैमरून के गवर्नमेंट में यह इकोनॉमिक एडवाइजर थे।
मिनरल डिपॉजिट्स की बात करें तो मैग्नेटाइट मिला है जमुई के भंटा और मजोस में तथा रोहतास के भोरा कटोरा में। थोड़ा सा याद करने में आपको दिक्कत होगा, बट आप 3 टाइम्स सुने आपको याद हो जाएगा। फिल्म महोत्सव है पटना सिने फेस्टा, उसका उद्घाटन विजय कुमार सिन्हा ने किया। नीतीश कुमार आपको पता ही है कि वो एमएलए नहीं है, वो एमएलसी रहते हैं, तो चौथी बार एमएलसी चुन लिए गए हैं और वैसे 9 बार मुख्यमंत्री बिहार के बन चुके हैं वह। तो जैसे जितनी बार शपथ ग्रहण लेते हैं उतनी बार हम कहते हैं। पीर अली का नाम आपने 1857 के विद्रोह में सुना होगा, तो उन्होंने शहादत दिया था, तो पीर अली शहादत दिवस 7 जुलाई को। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया बिहार के रविंद्र सिन्हा को कहा जाता है और इनको पहले पद्मश्री भी मिल चुका है। डॉल्फिन दिवस वैसे 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं। डॉल्फिन को सूसू भी कहते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। और जो गैंगटिक डॉल्फिन है तो वह काफ़ी चर्चा में रहता है, आप उसको भी देख लेंगे। इंडेंजर्ड स्पीसीज है बेसिकली, वह एक्वेटिक एनिमल है, हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल। स्वच्छता ही सेवा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया गया और इसमें बिहार प्रथम आया। पटवा टोली मैंने बताया था कि आईआईटी फैक्ट्री है ये, और यहाँ से जो पहले आईआईटीएन थे इस गांव से, तो जितेंद्र पटवा उनका नाम था और गया में यह बेसिकली पड़ता है। यूनेस्को पुरस्कार मिला है वीवर्स ऑफ होप, जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसको, और इसके डायरेक्टर हैं सिंजन चैटर्जी। बिहार लघु उद्यमी योजना भी हमने किया था, इसका उद्घाटन 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। 18 से 50 वर्ष की उम्र के व्यक्ति को इसमें लाभ मिलेगा जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम हो, मैक्सिमम 2 लाख तक, और वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। पहला 25%, पहला किस्त, दूसरा किस्त 50% और तीसरा 25%। नीतीश हमने यह डिवाइस किया था, एक मिस्टेक हो गया था माइनर सा, तो उसको आप करेक्ट मैंने कराया भी था टेलीग्राम पे। इसका फुल फॉर्म है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का है और आईआईटी पटना के सहयोग से बना है। जो आपकी शरीर की गर्मी है उससे चार्ज होगा। बेसिकली यह वॉइस अलर्ट भेजता है और जब भी खतरा होगा तो जो ग्रीन रंग है वो लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है और यह अर्थक्वेक और सुनामी के लिए काम नहीं करेगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर, जो पहले आपका बिजली का दर लगता था, उसके तहत ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर में भी आएगा। जैसे बिहार पहला राज्य है जो अपने हर गांव को कवर कर रहा है स्मार्ट प्रीपेड मीटर से, और एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है जिसका नाम है सुविधा। और अगर आप ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं तो उस पर आपको 3% की एक विशेष छूट मिलती है और आपको ब्याज भी मिलेगा अगर आप अपने अकाउंट में 2,000 रुपये से ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली रखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी चर्चा में था क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने इसको प्रपोज किया था कि इसको रिजुविनेट किया जाए, इसका पुनरुद्धार किया जाए 2006 में। और नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 में भारत की संसद ने पारित किया, तो उसको, इसका पार्लियामेंट शॉर्ट हैंड है, इसको संसद कहते हैं, इसको शॉर्ट हैंड में ऐसे पार्लियामेंट को ऐसे लिखते हैं, पार्लियामेंट शॉर्ट हैंड जो लोग जानते होंगे। ओके, तो इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया गया। 455 एकड़ में फैला हुआ है और राष्ट्रपति इसके विजिटर होते हैं। इसके वास्तुकार बी वी दोषी हैं, कुलाधिपति अरविंद पनागरिया। स्कूल की जो रैंकिंग बिहार में जारी होगी वो हर साल मार्च और नवंबर में जारी होगी। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस तथा टाटा जो टेक्नोलॉजी एंड वर्कशॉप है, यह राजकीय महिला आईटीआई कटिहार में हुआ। हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जो अभी मंत्री गिरिराज सिंह हैं भारत सरकार में कपड़ा मंत्री, इन्होंने यह यात्रा निकाली। कहाँ से? तो भागलपुर से। किस तिथि को? तो इसी साल 18 अक्टूबर को, यानी पिछले महीने। कैबिनेट के डिसीजन अगर कुछ पर्यावरण को लेकर देखें तो अगर कोई वन्य प्राणी अगर आपको नुकसान पहुंचा देता है और आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। पशु द्वारा अगर फसल क्षति कर दी जाती है, जैसे मान लीजिए कि नीलगाय है या घोड़पड़ास है, तो 50,000 रुपये मिलेंगे। और घोड़पड़ास या जंगली सुअर को जो मारने की समय सीमा है उसमें 5 साल की वृद्धि कर दी गई है। और अगर 50 घोड़पड़ास मारना है तो इसके लिए जो ग्राम सभा है जिसकी अध्यक्षता मुखिया करता है, उसके द्वारा यह फैसला लिया जा सकता है। ये कैबिनेट ने डिसाइड किया रिसेंटली। गुड़ को लेकर, गुड़ को जो इनकरेजमेंट स्कीम है, प्रोत्साहन नीति है, वह 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। यह सभी जिलों में होगा और 15 किलोमीटर की दूरी पर गुड़ उद्योग लगाए जाएंगे, 50% सब्सिडी मिलेगी।
और 10% सब्सिडी बैंक लोन पे मिलेगा यदि कोई इंटरप्रेन्योर 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्ट करता है। फिल्म प्रमोशन को लेकर 2024 में पॉलिसी बनी कि अगर आप हिंदी में और इंग्लिश में फिल्म बनाते हैं तो आपको 25%, और कोई भी रीजनल लैंग्वेज में जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, या और भी जो रीजनल लैंग्वेजेज है तो उनमें अगर बनाते हैं तो 50% मिलता है। अगर कोई भी पेपर लीक हुआ बिहार में तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? तो जो अधिकारी का रैंक होगा वो कम से कम डीएसपी होगा। अपराध नियंत्रण के लिए अधिनियम आया 2024 में। यह बताता है कि डिफाइन करता है कि एंटी सोशल एलिमेंट कौन है। डीएम जिले के ऑर्डर दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। वह व्यक्ति अपील कर सकता है जो डिवीजन के कमिश्नर होते हैं उनको, और अगर सर्च एंड सीजर करना है तो उसके लिए कम से कम पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होना चाहिए और वो रिपोर्ट करेंगे डीएम को। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है यूएनडीपी के साथ मिलकर 2005 और 6 से। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 का डेटा इसमें यूज किया गया है। 15 जनवरी 2024 को रिलीज हुआ। बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है जो गरीबों का नंबर्स को अपलिफ्ट किया, यानी गरीबी रेखा से बाहर लाया, और हेड काउंट रेशियो में हाईएस्ट अचीवर बिहार है। गरीबी से बाहर निकालने में सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण है और दूसरे नंबर पे शिवहर है। ये जिला में हमने किया भी था, जिला वाइज करंट अफेयर्स में। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसके इंडेक्स में अगेन नीति आयोग यूएनडीपी की मदद से जारी करता है। पहला रैंक केरला और उत्तराखंड को संयुक्त रूप से मिला है, 79 इनको अंक मिले हैं, 79। आदर्श वाक्य है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास, और बिहार को एकदम आखिरी रैंक मिला है 57 अंक के साथ। बिहार को परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया है और परफॉर्मर कैटेगरी का अंक होता है 50 से 64। बिहार का आईएमआर 30 है, आईएमआर यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। एमएमआर 118 है यानी मैटरनल मोर्टालिटी रेट। सीएसआर यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो 908 है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा 69.50 है। शौचालय तो 100% बन गए हैं जितना हमने टारगेट किया था। दुधारू पशु का बीमा कराएगा बिहार सरकार। जमीन मालिक सबका अपना एक भूमि अकाउंट नंबर होगा, ऐसा बिहार ने कहा है। और भूमि सम्मान अवार्ड बिहार का जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट है, उसको मिला है और राष्ट्रपति ने इसको प्रोवाइड किया है। दिव्य प्रकाश, यह आर्टेमिस मून मिशन के पार्ट होंगे और यह मिशन नासा का है, आपको पता भी है, भारत ने इसको ज्वाइन भी किया है। मंजूषा पेंटिंग भागलपुर का है और इसको भारत के अलग अलग म्यूजियम्स में इसको रखा जाएगा ताकि इसका प्रमोशन हो सके। सिवान की रहने वाली सृष्टि सिंह को कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी बनाया गया, जो ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज किया गया। चंपारण मटन यह फिल्म का नाम है जो कि बज्जिका भाषा में है। एशियाई विकास बैंक लोन दिया अभी बिहार में जो नेशनल हाईवेज है, राष्ट्रीय राजमार्ग, उनके विकास के लिए। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे जिसको NH 319B कह रहे हैं, यह बिहार के जो साउथ बिहार के 4 जिले हैं, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया से पास करेगा। ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम मैंने बताया था कि 13 जिले हैं और इसको 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और हमने आपको बताया था कि यह 13 जिले कौन से हैं, तो 12 जो गंगा के किनारे हैं और एक मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री जी का जिला है, वह है नालंदा। तो यह 13 जिले हैं। ओके, एशियन वुमेन हॉकी गौरव यात्रा, मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी अभी और 14 अक्टूबर को, और यह बिहार के सभी जिलों से इसने पास किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, पटना में इसका हेडक्वार्टर भवन बनेगा और इसके जो निदेशक हैं राहुल नवीन, वो बिहार के पश्चिमी चंपारण से हैं। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव कामेश्वर सिंह जो संस्कृत विश्वविद्यालय है दरभंगा में, वहाँ पर, और यह ऑर्गेनाइज हुआ और बिहार के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। कोसी नदी पे एक नए बराज का निर्माण होगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। जो मछली पालन है इसका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनने जा रहा है बिहार में और इसमें मदद कर रहा है मलेशिया। सितंबर 2024 में पूरे देश में सबसे ज़्यादा दवा वितरण बिहार ने किया।
जिला अस्पताल में यानी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें ऑनलाइन फैसिलिटी अगर सबसे ज़्यादा किसी जिले ने प्रोवाइड किया तो वो किशनगंज, दूसरे नंबर पे कटिहार और तीसरे पे सुपौल। और अगर सब डिवीज़न हॉस्पिटल की बात करें यानी अनुमंडल स्तर पर तो यह बेतिया था। वन्य जीव सप्ताह यानी वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर को मनाया गया। जेन नेक्स्ट लैब, आप बीपार्ड में ट्रेनिंग करेंगे तो जेन नेक्स्ट लैब जो है वो इंडिया का पहला बीपार्ड में खुला और इसका इनॉग्रेशन किया नीति आयोग के सीईओ जिनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। और जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ट्रेनिंग होगी उसमें बिहार और त्रिपुरा ने MOU साइन किया। ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 इसको पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया 7 सितंबर को। उसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है। 10 लाख से प्लस आबादी में पटना को 10वां रैंक, 3 से 10 लाख में गया टॉप करता है 8वां रैंक, और लेस देन 3 लाख में पटना साहिब है, मतलब बिहार से हम रैंकिंग देख रहे हैं तो वो 40वां है और वो आखिरी पोजीशन पे है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2000, ये वायु वाला था, आप ध्यान देंगे, और ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 है। अगर देखेंगे वायु में तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट था, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। इसमें राष्ट्रपति महोदया ने पुरस्कार प्रदान किए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में। सबसे स्वच्छ अगेन इंदौर आया, लेकिन इंदौर के साथ साथ सूरत भी ज्वाइंट रूप से था। बिहार को 15वां स्थान मिला। पटना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि बिहार में पटना क्लीनेस्ट, 262 रैंक पटना का ओवरऑल है, और 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में 77 रैंक है। पटना का अंक मिला 6320। पटना को सुपौल के बाद दूसरा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया। पटना वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया, प्लस ODF प्लस भी इसको मिला। रैंक देखिए अदर कुछ जगहों का बिहार में, तो गया को 272, बक्सर 299 और खगड़िया 434। ABPMJAY आपने सुना होगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति बिहार में। जीविका चर्चा में रहता है, इस पे मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो बिहार से बाहर दिल्ली और बेंगलोर में बिहार प्रवासी संसाधन केंद्र इस्टेब्लिश किया जा रहा है। कोइलवर और गोरौल में सिलाई घर। 2024-25 में जीविका के लिए 150 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। 32 जिलों के 100 प्रखंडों में जीविका लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की जा रही है। अगला है चहक कार्यक्रम। यह बेसिकली बच्चों को स्कूल के प्रति हम कैसे सहज बनाएं, इसी के लिए है चहक कार्यक्रम। रिवर क्रूज टूरिज्म गंगा पर पटना और भागलपुर में। ब्लैक पैंथर यानी बघीरा को असम चिड़ियाघर से पटना चिड़ियाघर में लाया गया। इस बार जो जो टाइगर दिवस मनाया गया था पिछली बार 29 जुलाई को, उस समय पिछले साल 5 वर्ष तक के बच्चों को जो टीकाकरण हम करते हैं, तो उसमें बिहार में, पूरे भारत में देखें तो पटना प्रथम पे है। अमृत युवा महोत्सव कलोत्सव पटना में। पटना का AN कॉलेज चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर भारत कोरिया कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। हर नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में खेल क्लब इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसमें खेलने वाले लोगों की उम्र कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 होगी। MOU साइन किया गया, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके बीच? IIT पटना तथा राजीव गांधी पेट्रोलियम जो टेक्नोलॉजी है अमेठी में, यह R&D के लिए यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है। अगर आप बिहार में अवैध खनन करते हैं तो 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। औरंगाबाद में है नबीनगर, यहाँ का थर्मल प्लांट है यहाँ पर, तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है। टाटा हेल्प कर रहा है कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को इस्टेब्लिश किया जाए। बिहार के 87 जो ITIs हैं। मेरा प्रखंड मेरा गौरव, यह प्रतियोगिता टूरिज्म डिपार्टमेंट बिहार ने ऑर्गेनाइज किया। TB यानी ट्यूबरकुलोसिस को लेकर चर्चा में था, क्योंकि हर ब्लॉक से
2 पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया जाएगा। 12 मई 2023 को स्टार्ट होता है। वर्ल्ड टीबी दिवस 2023 वाराणसी में ऑर्गेनाइज हुआ वन वर्ल्ड टीबी समिट। इसमें गोल्ड मेडल मिला मुजफ्फरपुर तथा समस्तीपुर को, सिल्वर मिला सिवान को, ब्रॉन्ज मिला सारण एंड पूर्णिया को। अभी आपने देखा 4 जगह उपचुनाव हुए, जिसमें चारों जगह जो एनडीए है उसने जीत दर्ज की, और ये जगह है तरारी, इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़। ठीक है। रोल प्ले प्रतियोगिता यह पटना में ऑर्गेनाइज हुआ SCERT के द्वारा, और इसमें जमुई पहला स्थान हासिल किया। पुराने जो पुल पुलियां हैं उनका हेल्थ कार्ड बिहार बनाएगा। पटना हाई कोर्ट में अभी 35 जज कार्यरत हैं और टोटल स्ट्रेंथ 53 है। वैसे 35 को उलट देंगे तो 53 हो जाएगा, याद रखने के लिए। मुख्यमंत्री का अगर आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा तो उन्होंने, जब बाढ़ बहुत आया था तो उन्होंने कहा कि जो राज्य का कोष है उस पर पहला हक बाढ़ पीड़ितों का है, और उन्होंने कहा जो लोग भी फ्लड से ग्रसित हैं उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 7-7 हज़ार रुपये दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में अभी देख रहे हैं बिहार में रोजगार बहुत आ रहा है। देखा होगा आपने, बहुत सारे शिक्षक बहाल किए गए। तो 1 नंबर पे सारे, अगर पूरे शिक्षा क्षेत्र को देखें तो 1 नंबर पे यूपी है रोजगार देने में, दूसरे पे वेस्ट बंगाल है और अभी तीसरे पर बिहार है। पीएमसी यानी पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 30 करोड़ 39 लाख रुपए दिए गए ताकि एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। और शहरों का लिस्ट देखें तो पटना पूरे भारत में तीसरे नंबर पे है। कोरल रेड कुकरी एक सांप की प्रजाति है। यह वीटीआर यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इसको देखा गया, और अगर पहली बार इस सांप को कहीं देखा गया तो वह है उत्तर प्रदेश का दूधवा नेशनल पार्क। बिहार ग्राम न्यायालय को 2023-24 में पहला स्थान मिला। पटना के रहने वाले प्रभाकर को स्विमिंग इंटरनेशनल जो स्विमिंग चैंपियनशिप हुई उसमें गोल्ड मेडल मिला। कर्पूरी ठाकुर जी को हमने कई बार किया है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप देख लेते हैं कि 24 जनवरी 2024 को उनका जन्म होता है, और यही कारण है कि जब उनके 100 वर्ष पूरे होते हैं उनके जन्म के, तो उसकी पूर्व संध्या पर घोषित हुआ कि उनको इस बार का जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, और मिला भी। उनके गांव का नाम तब था पितौंझिया, जो बिहार के समस्तीपुर में है। अब उस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम हो गया है। ताजपुर से पहली बार विधायक बने 1952 में सोशलिस्ट पार्टी से, 2 बार मुख्यमंत्री रहे 1970-71 तथा 1977-79 तक। एमपी बने 1977 में। पूर्ण शराबबंदी इन्होंने 1970 में लगा दिया था। कर्पूरी फार्मूला 1978 में लाए, जिसमें कि 26% आरक्षण इन्होंने प्रोवाइड किया, जिसमें 26 में 12 ओबीसी को, 8 ओबीसी में जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, ईबीसी अब जो कहते हैं आप, 8%, विमेन का 3% और ईडब्ल्यूएस को 3%। तो निधन इनका हुआ 17 फरवरी 1988 को, और यह 49वें व्यक्ति हैं 49th जिनको कि भारत रत्न मिला है पूरे भारत से। और वैसे कई बार कंफ्यूजन होता है कि बिहार से कौन से हैं, तो बिहार से आप इनको 5वें मान सकते हैं अगर हम विधान चंद्र रॉय जी को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उनको 1961 में भारत रत्न मिला था। अच्छा, भारत रत्न में आपको लगेगा कि क्या पैसा भी मिलता है? क्या नहीं, उसमें कोई पैसा नहीं मिलता है। कृषि रोड मैप 4 पिछले साल 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू करती हैं। 5 साल में 1,62,000 करोड़ 12 विभाग में खर्च किया जाएगा। कुछ किस पे फोकस है, जैसे कृषि को हम मैकेनाइज कर दें, सीड्स क्वालिटी हो, मोटा अनाज पे दलहन तिलहन पोशाक अनाज गार्लेंड ट्रेंच बनाएं, और नेचुरल फॉरेस्ट के बाहर 20 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इसका कार्य का अवधि है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला हमने पढ़ाया था आपको कि जहानाबाद है, उसके बाद दूसरा और तीसरा है अरवल एंड शेखपुरा। अपनी अर्थव्यवस्था को जीवित करने में यानी रिजुविनेट करने में जो बिहार का रैंकिंग है, सीएजी का कहना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, कि तीसरा रैंक है। भारत नेपाल का मैत्री रेल जो शुरू हुआ था जयनगर से कुर्था तक, अब उसको जयनगर से बिजलपुरा तक कर दिया गया है।
चंद्रयान 3 में बिहार के रहने वाले समस्तीपुर के अमिताभ रोवर उतारने में शामिल थे, और जो रवि हैं यह सीतामढ़ी से हैं और ये नेटवर्क सिक्योरिटी में काम कर रहे थे। 2022-23 में बिहार का ग्रोथ रेट 10.64% था, जो कि पूरे भारत में प्रथम था, ऐसा NSO का डेटा कहता है। अगर कोई प्रवासी मजदूर की मौत हो जाती है तो पहले जो 1 लाख रुपए मिलते थे अब 2 लाख मिलेंगे। बिहार सरकार आपदा के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए आपदा मित्र बहाल कर रही है। तातिल व्यवस्था का संबंध नहरों में क्रमवार पानी से है। 27वां पुस्तक मेला पटना गांधी मैदान में लगा, जिसका थीम स्त्री नेतृत्व है। सघन जो MI है यानी मिशन इंद्रधनुष 5.0 उसके तीसरे चक्र में कौन प्रथम जिला है, तो पटना। इन्वेस्टिगेशन @75 पूछे किससे संबंधित है, तो यह बिहार पुलिस का है कि भाई हम 75 दिन में जब आप FIR दर्ज करते हैं तो हम आपका मामला इन्वेस्टिगेट करके कर देंगे, लेकिन अगर SC ST एंड पोक्सो का मैटर है जो बच्चों से संबंधित है तो उसमें हम 75 दिन नहीं 60 दिन में ही कर देंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन अयोध्या से प्रधानमंत्री शुरू करते हैं मिथिला के लिए यानी दरभंगा के लिए। कन्वर्ज 2023 का होस्ट निफ्ट पटना था और वही चैंपियन भी बना 10 गोल्ड जीतकर। अगेन बिहार पुलिस ने शुरू किया मिशन जन सेवा, इसमें जैसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, इसके सत्यापन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय 18वां जो अंतर्राष्ट्रीय जप समारोह है यह बोधगया में गवर्नर जी ने इसको इनॉग्रेट किया और इसके आयोजक देश था कंबोडिया। बुद्ध की सबसे लंबी जो मतलब सोए हुए अवस्था में प्रतिमा है तो जो कि 100 फीट का है, तो यह है बोधगया में और इसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण मुद्रा। और इसको किसके तहत ये बनाया गया है, तो बुद्धा इंटरनेशनल मिशन। क्लीन एयर बिहार ऐप डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है एयर क्वालिटी के लिए। पंचायत भवन बनवाने की बात बन रहा है बिहार में, तो उसमें बैंक या डाक शाखा खुलेगा, RTPS काउंटर खुलेगा। पटना जो GPO है उसमें विदेशी डाक घर खुलेगा। GST ट्रिब्यूनल की स्थापना पटना में की जा रही है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार जो है उसमें पटना में गांधी मैदान में 13 झांकी निकली, जिसमें पहला स्थान मिला बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को और दूसरा जीविका को। इफ्को साहित्य सम्मान मिला है चंद्र किशोर एंड रेणु को। शॉर्ट में नाम लिख दिया है, याद रखने में इजी होता है क्योंकि टाइटल लिखो तो बहुत कंफ्यूजन होने लगता है। ट्रांसजेंडर दरोगा आपको मैंने बताया था, तो ट्रांस विमेन में है मानवी मधु कश्यप और ट्रांस मेन में है बंटी एंड रोनित। और ऐसा बताया गया जो अभी कास्ट सर्वे हुआ उसमें कि 825 से बिहार में ट्रांसजेंडर हैं, जबकि जब 2011 का डिकेडल सेंसस हुआ उसमें 40,827 बताया गया था, तो 40,002 व्यक्ति कम हो गए यानी कि। डॉक्टर रजनीशकांत चर्चा में थे क्योंकि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सम्मान इनको मिला। और सबौर विजय धान की प्रजाति है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर द्वारा। मोकामा मसूर को बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर ने GI टैग दिलाने के लिए एक प्रपोजल भेजा है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत अगर DM 1 करोड़ रुपए और जो डिविजनल कमिश्नर है वो 1.5 करोड़ रुपए एलोकेट कर सकते हैं। ज्वाइंट PhD के लिए MOU होता है IIT पटना और मलेशिया के लिंकन यूनिवर्सिटी में। कुराइछू हाइड्रो प्लांट भूटान में है। बिहार का पहला ईट राइट स्टेशन राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना है। थीम बेस्ड पार्क संजय गांधी बोटेनिकल गार्डन पटना। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो बेस्ट मैथिली फिल्म है वो है समानांतर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी फिल्म मिमी के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस को भागलपुर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। रेन फीड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बिहार के 17 जिलों में। हत्या के मामले में यानी मर्डर के मामले में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 का डेटा उसमें कहता है यूपी फर्स्ट, बिहार सेकंड, सिक्किम अंतिम पर है और शहरों में पटना 19वें नंबर पे है, लेकिन हत्या के रेट के मामले में शहरों में पटना प्रथम पर है। मिशन दक्ष 3 से 8 वर्ग के कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था करता है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में सभी पदों पर महिला ऑफिसर्स में बिहार पहला राज्य है। सरस मेला गांधी मैदान पटना में जीविका द्वारा। WHO की एक टीम गई गया जिले में ताकि जो लंगड़ा बुखार है इसकी जांच करने के लिए। मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण दरभंगा प्रमंडल में
गंगा जल आपूर्ति योजना 27 नवंबर 2022 को राजगीर में तथा 28 नवंबर 2022 को एक दिन बाद यानी बोधगया में, और इसके दूसरे चरण की शुरुआत हुई 2023 में, पिछले साल 15 दिसंबर को नवादा के पौरा गांव से, और यह 2051 की पॉपुलेशन को टारगेट करता है। जैसे सेम देखेंगे यहाँ तो पेयजल आपूर्ति योजना है जो 2 सितंबर 2024 को किसके लिए, औरंगाबाद, डिहरी और सासाराम शहरों के लिए, और इसको 2027 तक कंप्लीट किया जाएगा, और ये भी 2051 की पॉपुलेशन को टारगेट करता है। मोइनुल हक स्टेडियम पटना का रिजुविनेशन बीसीसीआई 400 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करता है। नवगछिया और कहलगांव जो भागलपुर में है, यहाँ फुटबॉल स्टेडियम बनेगा। बिहार के जो सभी 534 ब्लॉक्स हैं उसमें स्टेडियम बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत। नया एयरपोर्ट बिहटा में जो पटना का पार्ट है। इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल वाल्मीकि नगर चंपारण में। उदय कुमार यह सारण के रहने वाले हैं, अफ्रीका के किलीमंजारो में इन्होंने तिरंगा फहराया, 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। पाणिनि नाम के व्यक्ति को सिल्वर मेडल मिला एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में जो ब्राजील में ऑर्गेनाइज किया गया। वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 जो डिफेंस मिनिस्ट्री का है, इसमें अब बिहार के 3 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के बच्चे शामिल होंगे। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री लगेगा उरवा भलुआ गांव जो कि जमुई के चकाई प्रखंड में है, अंकुर नाम की कंपनी है। गुंजन रामराज जो बीडी कॉलेज के हैं, इन्होंने एक शोध पत्र पेश किया पुर्तगाल में आयोजित यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस में। वंदे भारत ट्रेन प्रधानमंत्री ने शुरू की। तो आप देखेंगे भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा, पटना टाटानगर, और एक है देवघर से बनारस तक जाएगा लेकिन वो गया नवादा होते हुए जाएगा। पितृपक्ष मेला ऑर्गेनाइज किया गया 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। कहाँ पर, तो गया में, फल्गु नदी आपको पता होगा। एमओयू हुआ आईआईटी पटना और एमआईटी मुजफ्फरपुर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोस जो ग्रीस का है उसके बीच। मनरेगा में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने के लिए एक्ट को बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी कि भाई 100 अगर आप काम नहीं देते हैं तो 100 दिन का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता देना होगा। वर्तमान में बिहार में 245 रुपये प्रतिदिन मनरेगा में मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा प्रतिदिन मनरेगा में वेज हरियाणा में है, और सबसे कम अरुणाचल तथा नागालैंड में सेम यानी कि सबसे कम है यहाँ पर। भू सर्वेक्षण बिहार सरकार ने ऐसा टारगेट किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल हमने देख लिया था, एडवांस एम्स पटना में। स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार के सभी गांवों में ऐसा करने वाला बिहार जो है वो पहला राज्य बन जा रहा है, और 5 राज्यों की टीम इसको स्टडी करेगी। यह है अपना पड़ोसी राज्य यूपी, फिर है सटा हुआ प्रदेश एमपी, उससे सटा हुआ छत्तीसगढ़, और फिर महाराष्ट्र, और उसके बाद है केरला। जो मिड डे मील स्कीम है उसमें मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा। हर मंगलवार को कितना मिल्क दिया जाएगा, अगर पहली से 5वीं तक में बच्चा पढ़ता है तो उसको 100 ग्राम मिल्क मिलेगा, और 6ठी से 8वीं क्लास तक को 150 ग्राम। इंडिया स्किल्स 2024 दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें गोल्ड मिला बिहार के अमित, राजेश और गौतम को। फ्लड जो पूर्वानुमान है इसको हेल्प करेगा इसमें जो इसरो है वह, और इसमें एआई का भी यूज किया जाएगा। ईस्टर्न जो रीजनल काउंसिल है, अब इसके मेंबर्स हो गए हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी। 2 पक्षी हैं, ब्राउन हेडेड गल एंड लाफिंग गल, यह भागलपुर के बरारी में गंगा नदी के तट पर देखे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। इसके बाद टू बी कॉन्टिन्यूड मैं लिख देता हूं, टू बी कॉन्टिन्यूड, ठीक है। 1-2 वीडियो में और कवर हो जाएगा बिहार करंट अफेयर्स। फिर हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई ट्रेडिशनल पोर्शन कवर करा पाएँ जैसे हिस्ट्री, तो उसको रिवीजन क्लास प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।